हेलो दोस्तों, डिजिटल इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको IIBF एग्जाम के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उनके उत्तर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप पूरे वीडियो में बताए गए प्रश्न एवं उनके उत्तर को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप IIBF एग्जाम को बड़ी ही आसानी से एक ही बार में पास कर लोगे। दोस्तों, अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक आधार को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ने का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, बैंकिंग लेन देन को सक्षम करने के लिए एक पते सह पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2, बैंक खाता इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, त्वरित प्रसंस्करण और ऋण सुविधाओं के लिए अनुमोदन की सुविधा। ऑप्शन नंबर 4, सरकार के सब्सिडी लाभ का सीधे बैंक खातों में क्रेडिट सक्षम करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, त्वरित प्रसंस्करण और ऋण सुविधाओं के लिए अनुमोदन की सुविधा। प्रश्न नंबर 2, फिक्स्ड डिपॉजिट FD रसीद के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक चेक की तरह हस्तांतरणीय है। ऑप्शन नंबर 2, यह एक प्रक्रिया में लिखित है। ऑप्शन नंबर 3, यह देय तिथि पर ही देय है। ऑप्शन नंबर 4, यह उसके ईसू की शाखा में देय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, यह उसके ईसू की शाखा में देय है। प्रश्न नंबर 3, ग्राहक शिकायत के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1, स्टाफ का व्यवहार और रवैया। ऑप्शन नंबर 2, अनुचित तकनीक का उपयोग। ऑप्शन नंबर 3, उच्च बैंक शुल्क और ब्याज। ऑप्शन नंबर 4, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, स्टाफ का व्यवहार और रवैया। प्रश्न नंबर 4, PMJDY के तरह ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, घर का बंधक। ऑप्शन नंबर 2, बीमा पॉलिसी की गिरवी। ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति पर चार्ज। ऑप्शन नंबर 4, कोई सुरक्षा नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, कोई सुरक्षा नहीं। प्रश्न नंबर 5, एक सावधि जमा को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, मांग जमा। ऑप्शन नंबर 2, ऋण उपादान। ऑप्शन नंबर 3, टर्म डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का, टर्म डिपॉजिट। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे PMJDY के तहत वित्तीय साक्षरता का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, बचत और खाता खोलने के लाभ। ऑप्शन नंबर 2, रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 3, ऊपर A और B दोनों। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कोई सी सुविधा DBTL योजना के तरह लोगों को दी जा रही है? ऑप्शन नंबर 1, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ टोकन। ऑप्शन नंबर 2, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ऑप्शन नंबर 3, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष बिल अंतरण। ऑप्शन नंबर 4, LPG सब्सिडी का सीधा बिल टोकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। प्रश्न नंबर 8, श्री वी अपनी पत्नी और बेटे को अपने बचत बैंक खाते में नामांकित करना चाहते हैं, उनके अनुरोध के साथ कैसे निपटे? ऑप्शन नंबर 1, बैंक उनके अनुरोध को स्वीकार करेगा क्योंकि वे उसके परिवार के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 2,
बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, बैंक स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि नामांकन 2 व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 4, ऊपर ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का। बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर 1, लोक पहचान संख्या। ऑप्शन नंबर 2, लोक पहचान संख्या। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत विचार संख्या। ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत पहचान संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, व्यक्तिगत पहचान संख्या। प्रश्न नंबर 10, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा सॉल्यूशन पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1, जब आप संबंधित ऐप डाउनलोड करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 99 डायल करके। ऑप्शन नंबर 3, जब आप संबंधित बैंक टोल फ्री नंबर पर डायल करके। ऑप्शन नंबर 4, फोन कॉल बैकिंग का उपयोग करके एमपिन के माध्यम से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, 99 डायल करके। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से लेनदेन बीसीएस के माध्यम से माइक्रो एटीएम द्वारा समर्थित है? ऑप्शन नंबर 1, जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। ऑप्शन नंबर 2, जमा, फंड ट्रांसफर, लाकर और बैलेंस पूछताछ। ऑप्शन नंबर 3, जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और ऋण जांच। ऑप्शन नंबर 4, डिपॉजिट, लेडिंग, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा खाता पीएमजेडीवाई के तहत खोला जाना माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, अनपढ़ खाते। ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त खाते। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत खाते। ऑप्शन नंबर 4, ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, ऊपर के सभी। प्रश्न नंबर 13, निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2, व्यापार संवाददाता शाखा के साथ कार्यशील पूंजी खाता रखता है। ऑप्शन नंबर 3, जमा और निकासी को ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, प्रति लेन देन लागत एटीएम में होने वाले खर्च से कम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बीसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1, सेवानिवृत्त शिक्षक। ऑप्शन नंबर 2, सरकार कर्मचारी। ऑप्शन नंबर 3, भूतपूर्व सैनिक। ऑप्शन नंबर 4, बीमा एजेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, सरकार कर्मचारी। प्रश्न नंबर 16, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकर ग्राहक संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1, बैंक की सुरक्षा में सामान रखना। ऑप्शन नंबर 2, बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को पैसे भेजना। ऑप्शन नंबर 3, बैंकों से धन उधार लेना। ऑप्शन नंबर 4, बैंक के लिए अपने व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, बैंक के लिए अपने व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है?
ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का दायरा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण बैंकिंग लेन देन की बड़ी मात्रा की संभालना। ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का, ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत में वृद्धि। प्रश्न नंबर 18, बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति के लिए परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं। ऑप्शन नंबर 2, एक संदिग्ध संपत्ति। ऑप्शन नंबर 3, एक हानि संपत्ति। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं। प्रश्न नंबर 19, कियोस्क बैंकिंग एक सक्षम पीसी आधारित प्रणाली है जिसे कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट बैंक। ऑप्शन नंबर 2, प्रौद्योगिकी खुदरा आउटलेट। ऑप्शन नंबर 3, तकनीकी रूप से आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट मिनी शाखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, इंटरनेट मिनी शाखा। प्रश्न नंबर 20, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1, वित्त लघु और मध्यम अवधि के लिए है। ऑप्शन नंबर 2, दिए गए वित्त कम राशि के है। ऑप्शन नंबर 3, यह निम्न आय वर्ग पर लक्षित है। ऑप्शन नंबर 4, क्रेडिट संपत्ति द्वारा सुरक्षित है। केवल I और 2, I 2 और 3 केवल, 2 और 3 केवल, केवल 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, I 2 और 3 केवल। प्रश्न नंबर 21, 2 वर्षों के लिए एक सामान्य आवर्ती जमा में एक जमाकर्ता बनाता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा। ऑप्शन नंबर 2, शुरुआत में पूरी राशि जमा। ऑप्शन नंबर 3, 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का वार्षिक जमा। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन डीबीटी-एल के तहत सब्सिडी का लाभ पाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1, बैंक खाता। ऑप्शन नंबर 2, पैन कार्ड। ऑप्शन नंबर 3, राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर 4, टेलीफोन बिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, बैंक खाता। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता है। ऑप्शन नंबर 1, अंधा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3, अघोषित दिवालिया। ऑप्शन नंबर 4, अनपढ़ व्यक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का, अघोषित दिवालिया। प्रश्न नंबर 24, चालू खाते और बचत खातों को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1, सावधि जमा। ऑप्शन नंबर 2, मार्ग जमा। ऑप्शन नंबर 3, टर्म डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर 4, ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, मार्ग जमा। प्रश्न नंबर 26, आईटी अधिनियम 1962 के अनुसार प्रपत्र 15G15H जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2, जमा खाता बंद करना। ऑप्शन नंबर 3, टीडीएस गैरकटौती अनुरोध। ऑप्शन नंबर 4, वरिष्ठ नागरिक लाभ प्राप्त करना।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का TDS गैरकटौती अनुरोध। प्रश्न नंबर 27। बैंक को अंतिम उपाय के ऋणदाता का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सरकार द्वारा बैसल समझौतों के तहत पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का पालन करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 2, रेप के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को RBI द्वारा तरलता समर्थन। ऑप्शन नंबर 3, RBI पर्याप्त SLR बनाए रखने के लिए बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय सरकार द्वारा फंड सपोर्ट जब किसी भी बैंक की स्थिति उथल-पुथल में हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का रेप के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को RBI द्वारा तरलता समर्थन। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक के बुनियादी कार्यों का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, पैसे उधार देने के लिए और इसे वसूल करने के लिए रिकवरी एजेंट को नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, जमा के रुपए में धन स्वीकार करना और वैध। ऑप्शन नंबर 3, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना। ऑप्शन नंबर 4, कर भुगतान स्वीकार करने और इसे सरकार को भेजने के लिए ग्राहक की ओर से धन भेजने और बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना। प्रश्न नंबर 29। यदि वर्तमान पता आधार कार्ड पर मुद्रित पते से अलग है तो ऑप्शन नंबर 1, PMJDY के तहत खाता नहीं खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, ग्राहक से वर्तमान पते की स्वघोषणा लेकर PMJDY के तहत खाता अभी खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, आधार कार्ड में करे एड्रेस अपडेट करने के बाद ही अकाउंट खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, खाता उस परिवार के अन्य व्यक्ति के नाम से खोला जा सकता है जिसका आधार नए पते से किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का ग्राहक से वर्तमान पते की स्वघोषणा लेकर PMJDY के तहत खाता अभी खोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 30। बचत बैंक खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, छोटा खाता 2 साल की अवधि के लिए खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, चेक बुक शून्य स्लेब वाले खातों में जारी नहीं किया। ऑप्शन नंबर 3, छोटे खातों में 1 महीने 5,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति है। ऑप्शन नंबर 4, चेक बुक को बनाए हुए शेष के बावजूद जारी किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का चेक बुक शून्य स्लेब वाले खातों में जारी नहीं किया। प्रश्न नंबर 31। KYC पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व। ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का भारतीय रिजर्व। प्रश्न नंबर 32। PMJDY के तहत खोले गए बैंक खातों में बनाए जाने वाला न्यूनतम शेष क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, 5 रु। ऑप्शन नंबर 3, 10 रु। ऑप्शन नंबर 4, 100 रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। प्रश्न नंबर 33। आपके ग्राहक ने साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष 8% की दर से 20,000 रु. 1 वर्ष का निवेश किया है। इस जमा की परिपक्वता राशि क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1, 21.200 रु। ऑप्शन नंबर 2, 21.600 रु। ऑप्शन नंबर 3, 21.800 रु। ऑप्शन नंबर 4,
21,000 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का 21,600 प्रश्न नंबर 34। गैर-बैंकिंग संस्थानों द्वारा स्थापित एटीएम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन लेबल एटीएम, ऑप्शन नंबर 2 व्हाइट लेबल एटीएम, ऑप्शन नंबर 3 ब्लू लेबल एटीएम, ऑप्शन नंबर 4 ब्राउन लेबल एटीएम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का ब्लू लेबल एटीएम। प्रश्न नंबर 35। केवाईसी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से आवश्यक तथ्य है? ऑप्शन नंबर 1 ग्राहक की स्पष्ट सहमति टू बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर 2 बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर 3 कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप 4 डेटा के इलेक्ट्रॉनिक लीकिंग, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 36। लघु वित्त बैंकों एसएफबी को कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 25 लाख से अधिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 30 लाख से अधिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 35 लाख से अधिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 50 लाख से अधिक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का 25 लाख से अधिक नहीं है। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से क्या बैंकों का क्रेडिट उत्पाद है? ऑप्शन नंबर 1 सावधि जमा, ऑप्शन नंबर 2 मांग पत्र, ऑप्शन नंबर 3 किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर 4 आवर्ती जमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का किसान क्रेडिट कार्ड। प्रश्न नंबर 38। एसएसए का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 उप सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 सेवा उप क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 उप सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 सेवा उप प्राधिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का उपसेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 39। आवर्ती जमा को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 मांगन जमा, ऑप्शन नंबर 2 हाइब्रिड जमा, ऑप्शन नंबर 3 सावधि जमा, ऑप्शन नंबर 4 टर्म डिपॉजिट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का टर्म डिपॉजिट। प्रश्न नंबर 40। क्या पीएमजेडीवाई के तहत खोले को खाताधारक के अनुरोध के अनुसार बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 नहीं, इसे बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हाँ, इसे जिले के भीतर बैंक की किसी भी शाखा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हाँ, इसे केवल राज्य के भीतर बैंक की किसी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हर इसे किसी भी शहर बटा जिले बटा राज्य में बैंक की किसी भी शाखा स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का हर इसे किसी भी शहर बटा जिले बटा राज्य में बैंक की किसी भी शाखा स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि 1 वर्ष के लिए जमाकर्ता को अधिकतम ब्याज करती है? ऑप्शन नंबर 1 साधारण ब्याज देय मासिक के साथ सावधि जमा, ऑप्शन नंबर 2 त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज जमा, ऑप्शन नंबर 3 साधारण ब्याज देय तिमाही के साथ सावधि जमा, ऑप्शन नंबर 4 ऊपर दिए गए तीनों डिपॉजिट पर समान ब्याज मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज जमा। प्रश्न नंबर 43। एक भुगतान बैंक। ऑप्शन नंबर 1 जमा स्वीकार नहीं कर सकते,
ऑप्शन नंबर 2, केवल बचत बैंक खाते में जमा स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बचत बैंक खाते और चालू खातों में ही स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, किसी भी जमा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्रति ग्राहक 1 रुपए से अधिक नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का, बचत बैंक खाते और चालू खातों में ही स्वीकार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 45.BSBDA का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1, बेसिक सिक्योरिटी बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2, बचत बैंक जमा खाता। ऑप्शन नंबर 3, बैंक बचत मूल जमा खाता। ऑप्शन नंबर 4, बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अलर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, बचत बैंक जमा खाता। प्रश्न नंबर 46, पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना की कवर आयु की प्राप्त करने वाले सदस्य पर समाप्त होगी। ऑप्शन नंबर 1, 60 साल। ऑप्शन नंबर 2, 65 साल। ऑप्शन नंबर 3, 70 साल। ऑप्शन नंबर 4, 75 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का, 70 साल। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस प्लान पर पंजीकरण किए बिना ग्राहक को तत्काल भुगतान सेवाएं IMS उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट लेन देन। ऑप्शन नंबर 2, मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 3, ब्रच बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 4, ATM। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का, मोबाइल बैंकिंग। प्रश्न नंबर 48, मोबाइल वॉलेट। ऑप्शन नंबर 1, चार्ज कार्ड की लाइन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 2, डेबिट कार्ड की लाइन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 3, प्रीपेड उपकरणों में से एक है। ऑप्शन नंबर 4, ATM में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 का, ATM में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 49, ATM का पासवर्ड अंदर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत डायरी। ऑप्शन नंबर 2, कार्यालय की डायरी। ऑप्शन नंबर 3, याद। ऑप्शन नंबर 4, ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 का, याद। प्रश्न नंबर 50, पीएमएसबीवाई सदस्यता के लिए पात्र व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। ऑप्शन नंबर 2, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है। ऑप्शन नंबर 3, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। ऑप्शन नंबर 4, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 का, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है।